माई सेल्फ टीकम मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज मंडफिया। आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट का जो पेपर सेकंड है अवकलन समीकरण। उसमें हमारा चैप्टर था प्रथम कोटि व उच्च घात के अवकलन समीकरण। इससे पहले हमने इसी चैप्टर के जो इक्वेशन थी डिफरेंशियल इक्वेशन, वो उनको जो हल करने के लिए p, y और x के लिए हल किया था, यानी उसके रूप में वो हल हो रही थी। जो आज हम एक इम्पोर्टेंट समीकरण पढ़ने जा रहे हैं, उससे काफी एग्जामों में, कंपटीशन के भी एग्जामों में, हायर एजुकेशन में आगे बहुत क्वेश्चन आते हैं। कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। तो यह है लाग्रांज समीकरण। लाग्रांज समीकरण का जो रूप होता है वो y इक्वल टू एक्स इंटू जी पी प्लस एफ पी। ये जी पी और एफ पी p के फलन है और p इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। यदि जी पी इक्वल टू p तो y इक्वल टू एक्स पी प्लस एफ पी। क्लोरेट समीकरण, इसको बोलते हैं क्लारेट समीकरण। जो क्लारेट समीकरण का व्यापक हल है, जो डायरेक्ट हल होता है इसका, वो होता है p को किसी स्वेच्छ अचर c से प्रतिस्थापित कर दें तो y इक्वल टू सी पी प्लस एफ सी, एफ ऑफ सी। यानी हमने p को एक स्वेच्छ अचर कांस्टेंट c से प्रतिस्थापित कर दिया। अब एक क्वेश्चन है इसके, यदि p इक्वल टू 10 ऑफ पी एक्स माइनस वाई, तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि ये इक्वेशन कैसी है। हम इसको क्लियर रूट के रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। तो यदि tan इनवर्स से दोनों तरफ गुणा करें तो tan इनवर्स p इक्वल टू 10 से tan इनवर्स हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा पी एक्स माइनस वाई, या tan को इधर भेजें तो tan इनवर्स p इक्वल टू पी एक्स माइनस वाई। अब y इक्वल टू इससे लें तो पी एक्स माइनस tan इनवर्स p हो जाएगा पक्षांतरण करके। यह हम देखते हैं कि ये क्लारेट समीकरण का रूप है। y इक्वल टू एक्स पी प्लस एफ पी, तो यह वही पी एक्स यानी एक्स पी वही है। तो इसका अभिष्टल होगा, p को हम एक स्वेच्छ अचर c से प्रतिस्थापित कर रहे हैं तो y इक्वल टू सी एक्स माइनस tan इनवर्स c। नेक्स्ट क्वेश्चन है y माइनस पी एक्स इंटू पी माइनस वन इक्वल टू पी। तो इससे हम लिख सकते हैं y माइनस पी एक्स इक्वल टू पी अपॉन पी माइनस वन। तो y इक्वल टू पी एक्स प्लस पी अपॉन पी माइनस वन, ये भी एक क्लारेट रूप का समीकरण ही है। तो p को हम c से एक स्वेच्छ अचर से प्रतिस्थापित कर रहे हैं तो अभिष्टल होगा y इक्वल टू सी एक्स प्लस सी अपॉन सी माइनस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x माइनस वन इंटू पी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन पी माइनस वाई इक्वल टू 0। अब यदि हम इसको गुणा करें अंदर से और अलग अलग लिखें तो एक्स पी स्क्वायर, तो मैं पहले प्लस एक्स पी माइनस वाई पी और माइनस वाई और माइनस ए पी स्क्वायर इक्वल टू 0। यानी पी स्क्वायर को एक अलग ले लिया, पी वाली टर्म को एक साथ लिख लिया और जो बची बाकी को वो अलग लिख ली। इसमें पी एक्स कॉमन लें तो 1 प्लस पी होगा माइनस ए पी स्क्वायर इक्वल टू वाई, यहाँ वाई कॉमन लें दोनों में से तो 1 प्लस पी और इसको इधर भेज दिया। अब यदि इससे y निकालें तो 1 प्लस पी का इसमें भाग देंगे, क्योंकि y का यहाँ कोफिशिएंट 1 प्लस पी है। तो y इक्वल टू पी एक्स ये कट जाएगा माइनस ए पी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पी। ये भी हम एक देखते हैं कि y इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ पी ये क्लारेट रूप ही है। तो इसका अभिष्टल होगा y इक्वल टू सी एक्स माइनस ए सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस सी, जो किसका अभिष्ट हल है। तो ये सबसे पहले ही देखना है कि क्वेश्चन को हम क्लारेट रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। अब कुछ समीकरण ऐसे आएंगे वो क्लोरेट में रूपांतरित करने के लिए हमें कुछ प्रतिस्थापन करना पड़ेगा, उसमें कुछ मानना पड़ेगा, तो उसके बाद वो क्लोरेट रूप में लिखी जाएंगी। जैसा कोई क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस पी एक्स इक्वल टू वाई इंटू पी स्क्वायर। अब इसको हम क्लोरेट रूप में नहीं लिख सकते, y इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ पी के रूप में नहीं लिख सकते डायरेक्ट। तो हम इसमें यदि प्रतिस्थापन करें एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू और वाई स्क्वायर इक्वल टू वी, इसका यदि डिफ्रेंशिएट करें तो 2x dx इक्वल टू du और इसका 2y dy इक्वल टू dv। अब जो p होता है वो प्रथम फर्स्ट डिफ्रेंशिएट होता है y का x के सापेक्ष यानी dy अपॉन dx। इससे यदि dy अपॉन dx निकालें, इसका मान रखें या इसमें इसका भाग दें, इसको भाग देंगे dy अपॉन dx, इन दोनों की सहायता से x अपॉन y dv अपॉन du होगा। ये किस तरह हुआ, क्योंकि आगे भी ये काम आएगा
या हम इससे dy इसको भाग दें कि इस समीकरण में इसका भाग दें, तो ये सीधा 2y dy अपॉन 2x dx इक्वल टू dv अपॉन du। 2 से 2 कट गया, x का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और y का नीचे, तो x अपॉन y dv अपॉन dx, dv अपॉन du सॉरी, dv अपॉन du होगा क्योंकि x इधर वज्र में ऊपर चल जाएगा और ये इधर आ जाएगा y में, तो x अपॉन y इंटू dv अपॉन du। x है अंडर रूट u हो जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल टू u था और y स्क्वायर इक्वल टू v था, तो y इक्वल टू रूट v। और जो dv अपॉन du है ये कैपिटल P मान लिया हमने क्योंकि स्मॉल p तो dy अपॉन dx है। अब इस मान को हम दी हुई समीकरण में प्रतिस्थापित करते हैं। यहां से हम आगे एक दो क्वेश्चन इसी पर बेस पे करेंगे। तो दी हुई समीकरण से जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू, वाई इक्वल टू रूट वी हो जाएगा माइनस पी एक्स, तो p की वैल्यू है रूट यू अपॉन वी इंटू पी और x की वैल्यू रूट यू इक्वल टू वाई इक्वल टू रूट वी पी स्क्वायर की वैल्यू u अपॉन वी हो जाएगी इंटू पी स्क्वायर। अब हमें इसे सेट करना है इस इक्वेशन को कि u इंटू रूट वी माइनस ये u रूट वी, u तो बाहर ले लिया, रूट वी माइनस रूट u अपॉन वी पी इंटू रूट यू इक्वल टू u अपॉन रूट वी, तो कि एक रूट वी से एक नीचे आएगा इंटू पी स्क्वायर। अब यदि इस इक्वेशन को लिखें, क्योंकि ये इक्वेशन है कि u का इसमें गुणा किया रूट वी का और ये एलसीएम लिया रूट वी, तो ये u इंटू वी हो जाएगा, या रूट वी का भी हम इसमें गुणा कर सकते हैं। कंप्लीट इक्वेशन में रूट वी का गुणा करें, इसका रूट वी का, क्योंकि यहाँ रूट वी है तो ये हट जाएगा, तो ये रूट वी का गुणा होगा तो u वी हो जाएगा माइनस, अब u और u अंडर रूट u तो u स्क्वायर और p रूट वी का गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा, u स्क्वायर p इक्वल टू u p स्क्वायर, रूट वी कट जाएगा। या हम लिख सकते हैं इसमें रूट वी का गुणा करने पर, अब इससे हम लिख सकते हैं v इक्वल टू, यदि u से एक u कट जाएगा तो v इक्वल टू यूp प्लस पी स्क्वायर, एक u कटेगा यूp प्लस पी स्क्वायर, ये किलोरेट का समीकरण है। किलोरेट का रूप होता है y इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ पी, तो यहां हमारे पास क्या गया v इक्वल टू यू कैपिटल P प्लस पी स्क्वायर, तो इसका अभिष्टल होगा v इक्वल टू यू सी प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि p को हम एक c को c स्वेच्छ अचर है, v इक्वल टू वाई स्क्वायर रखेंगे और u इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर, तो ये मान आ गया हमारा, अभिष्टल आ गया v इक्वल टू यू सी प्लस सी स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर, ये अभिष्टल हुआ। यहाँ दो इंपॉर्टेंट चीजें थी, एक तो इसका मान p का इसके रूप में निकालना, उसके बाद दी हुई समीकरण में रखना और दी हुई समीकरण को क्लियरोट के रूप में लिखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद अभिष्टल ये रूप आते ही फिर तो लास्ट क्वेश्चन की तरह ये हल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरीके से कि एक्स वाई इंटू वाई माइनस पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस पी वाई, वही हमें इसमें प्रतिस्थापन करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू और वाई स्क्वायर इक्वल टू वी, तो p इक्वल टू डी, लास्ट इस क्वेश्चन की तरह p इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू रूट यू अपॉन वी इंटू p इक्वल टू डी वी अपॉन डी यू, या इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 2x dx इक्वल टू डी यू और 2y dy इक्वल टू dv। अब इनसे यदि मान निकालें dy अपॉन dx का तो रूट यू अपॉन वी इंटू पी होगा। अब जैसे ये रूट वी यू p का मान निकाल लिया कैपिटल P के रूप में, तो जैसे हम इसे को इस इक्वेशन में रखेंगे तो x इक्वल टू आएगा रूट यू, y इक्वल टू रूट वी, y इक्वल टू रूट वी माइनस p की वैल्यू रूट यू अपॉन वी इंटू पी कैपिटल P इंटू रूट यू, क्योंकि x इक्वल टू रूट यू इक्वल टू x प्लस पी वाई, x की वैल्यू रूट यू प्लस p की वैल्यू होगी रूट यू अपॉन वी इंटू कैपिटल P और y इक्वल टू रूट वी, ये हो गया। अब इसके बाद क्या है, हमें इस क्वेश्चन में इसका आगे और इसको सिंप्लीफिकेशन करना है, तो रूट यू वी और रूट वी, तो रूट वी वी हो जाएगा रूट यू इंटू वी माइनस यू। अब देखना ये रूट यू और रूट यू हो जाएगा यू, अब प्लस p रूट वी से रूट यू कट जाएगा p रूट यू इक्वल टू रूट यू प्लस, अब ये एक रूट वी से रूट वी कट गया तो रूट यू p,
अब इस इक्वेशन में कुछ नहीं, रूट यू सब तरफ है तो रूट यू कट जाएगा, सबसे कैंसिल हो जाएगा इधर से, तो v माइनस यूपी इक्वल टू 1 प्लस पी। भाई v माइनस यूपी इक्वल टू 1 प्लस पी, क्योंकि यदि रूट यू इधर कॉमन लें और इधर भी कॉमन लें तो ये रूट यू से रूट यू कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद टर्म बचेगी v माइनस यूपी इक्वल टू 1 प्लस पी। अब v माइनस 1 जो ये बच रहा है हमारा कि v माइनस 1, क्योंकि v माइनस 1 इक्वल टू पी प्लस यूपी, यही बचेगा इसमें। तो अब इसको हम ये भी लिख सकते हैं इक्वल टू 1 प्लस यू इंटू पी। अब जो 1 प्लस यू इंटू पी था, ये जो ये था 1 प्लस यू इंटू, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस यू डीपी की वैल्यू डीवी अपॉन डी यू, उसके बाद ये इंटीग्रेशन कर सकते हैं। लेकिन ये जो समीकरण थी हमारे पास में, ये वाली मैं इधर लिख रहा हूं अब इसको, इससे जो ये v इक्वल टू था यूपी प्लस 1 प्लस पी, जो एक क्लियर रूट का समीकरण है, इससे यदि इसका हल निकालें तो v इक्वल टू यूसी प्लस 1 प्लस सी। अब v की वैल्यू रखें तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी प्लस 1 प्लस सी। अब ये v स्क्वायर का वाई स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर 1, वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी प्लस सी, सी कॉमन ले यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यही हो जाएगा हल। यानी ये क्लोरेट का समीकरण है, या इससे इस तरह के लिख सकते हैं v इक्वल टू यूपी प्लस 1 पी, पी की जगह सी रख रहा तो v इक्वल टू यूसी प्लस 1 प्लस सी, ये अबिस्टल हो गया। v और u की जगह हमने मान रख दिए, v की जगह वाई स्क्वायर और u की जगह एक्स स्क्वायर, उसके बाद सेट कर दिया। या हम इसको ऐसा लिखें v माइनस 1 इक्वल टू पी प्लस यूपी इक्वल टू 1 प्लस यूपी, और ये dp की जगह dv अपॉन du लिखा, तो du अपॉन u प्लस 1 हो जाएगा एक तो ये, और एक dv अपॉन v प्लस 1। अब यदि समाकलन करें इसका तो log u प्लस 1 माइनस log v प्लस 1 इक्वल टू log c, log m अपॉन n log m माइनस n होता है, तो u प्लस 1 अपॉन v माइनस 1 इक्वल टू c, तो इसके बाद ये कट दिया। तो इस तरह इसका अबिस्टल प्राप्त हुआ। तो थैंक्स। यानी इस क्वेश्चन को हमने लाग्रांज के रूप में भी, जैसे क्लोरेट के रूप में भी हल कर सकते हैं, और इन जनरली वैसे भी हमने इसका चरों का पृथक्करण से इंटीग्रेशन करके हल निकाल लिया। आएगा हल वही जो इस तरह निकाला। थैंक्स।